हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्विज में आप सभी का स्वागत है। तो सिमुलतला आवासीय विद्यालय क्लास 6 का प्री प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पर आपको लगातार दिया जा रहा है। तो ये प्रैक्टिस सेट अब सोशल साइंस का है, ये सेट 4 है। तो इस बार 2025-26 में सिमुलतला में तो कम से कम तो एक सीट तो पक्का करना ही है। तो देखिए पीटी में क्या है ना, पीटी में अगर खासकर जो ओबीसी कैंडिडेट हैं, अगर वो उनका अगर 135 प्लस आ जाता है तो उनका पीटी में रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं ओबीसी के लिए बता रहा हूँ। बाकी मेंस में तो आपको तैयारी तो करना पड़ेगा। मेंस की तैयारी करने के लिए आपको 2 महीना का टाइम देगा, दिसंबर में आपका उसका एग्ज़ाम है। तो अगर जिनका 135 प्लस आ रहा है ना, अगर मान लो एग्ज़ाम दिए और आप फिर मैं उसका आंसर बना दूंगा, तो उससे मिला लीजिएगा जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा। तो मिलाने के बाद तो फिर कल से आप मेंस की तैयारी में लग जाइएगा, क्योंकि मेंस के लिए ज़्यादा समय देगा नहीं वो। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग पहले सेट स्टार्ट कर लेते हैं। बाकी कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पहला क्वेश्चन आपको अब दिख रहा होगा, 1946 ईस्वी में उद्देश्य प्रस्ताव की रचना किसने किया था। तो ये आपको बताना कि उद्देश्य प्रस्ताव का रचना किसने किया था, इसके बारे में आपको बताना है। तो 16 का जो राइट आंसर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा 1946 में, पूरा डेट ऐसे है 13 दिसंबर। 13 दिसंबर 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव किसने लाया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, थोड़ा सा और भी कुछ याद रखिए। आपको पता होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति है और लगातार 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन अगर प्रथम उपराष्ट्रपति के बारे में पूछेगा तो वो कौन है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो उनके बारे में याद रखिएगा। वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है आयरन मैन ऑफ इंडिया, लौह भारत का लौह पुरुष किनको कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, इनको क्या कहा जाता है, संविधान सभा के ये अध्यक्ष थे। ठीक है, इनके बारे में याद रखिएगा। और भीमराव अंबेडकर जो थे वो महार जाति मतलब दलित समाज से आते थे, और 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ था भीमराव अंबेडकर का। तो फिलहाल इतना थोड़ा सा याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा किया गया। तो 17 का जो राइट आंसर जो होगा वह सी नंबर हो जाएगा, मार्ले मिंटो सुधार। सीधा फिलहाल आप याद रख लीजिएगा, अभी उतना समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा हाई लेवल का है, तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ करवा रहा हूँ हाई लेवल का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया। तो 18 का राइट आंसर 2 नंबर हो जाएगा, अमेरिकी सेना के द्वारा। ठीक है, आपको पता होगा अगर आपसे पूछेगा कि अमेरिका का मतलब अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ, तो याद रखिएगा 1776 में अमेरिका स्वतंत्र हुआ है। ठीक है, बहुत पहले ही स्वतंत्र हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। देखिए ये बहुत फेमस घटना है। 19 नंबर में कह रहा है, बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बक्सों को समुद्र में फेंका गया। इस घटना को किस नाम से जाना जाता है। तो 19 का सी नंबर हो जाएगा, बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो कि अमेरिका में है, वहाँ पर यह घटना हुआ था। बोस्टन टी पार्टी की घटना कहाँ हुआ था, तो अमेरिका में हुआ था। ठीक है, 340 चाय बक्सों को समुद्र में फेंक दिया गया था। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप याद रखिएगा। ठीक है, फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, लग्जमबर्ग, तुर्की और ग्रीस ने एक सैनिक संधि की जिसे क्या कहा जाता है। तो 20 का 2 नंबर हो जाएगा, नाटो। ठीक है, नाटो का जो मुख्यालय जो है वो कहाँ है, ब्रुसेल्स में है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, कहाँ है, ब्रुसेल्स में उसका मुख्यालय है नाटो का। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य, ये अस्थायी के बारे में पूछ रहा है, परमानेंट के बारे में नहीं पूछ रहा है। ठीक है, ये टेम्पोररी मतलब अस्थायी सदस्य के बारे में पूछ रहा है। तो 21 का जो सही आंसर जो होगा वो डी नंबर हो जाएगा, चीन, जापान, ब्रिटेन और रूस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। यही अगर आपसे पूछता है ना कि आप अस्थाई बताइए, अस्थाई कौन कौन है। ठीक है, तो अस्थाई आपका 5 गो है, कितना है, 5 गो है। इसके बारे में याद रखिएगा। ठीक है, अब 5 गो कौन कौन है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, फ्रेश। एफ से हो गया फ्रांस वाला, फ्रेंच। आर से रसिया हो गया।
ए से आपका क्या हो जाएगा, ए से आपका हो जाएगा अमेरिका, और ये सी है, सी से चाइना हो जाएगा, ठीक है। ई से FRACE, ई से इंग्लैंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। हमको लगता है क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है, शायद क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ, एक सेकंड थोड़ा सा रुकिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा आप सुधार लीजिए, यहाँ पर अस्थाई कर लीजिए, ठीक है। आ को काट लीजिए, अस्थाई यानी परमानेंट कर लीजिए। तो राष्ट्रसंघ के बारे में परमानेंट अगर पूछेगा तो अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था, ठीक है, यानी फ्रेश, तो उसको याद रखिएगा फ्रेश फार्मूला से। एफ से फ्रांस हो गया, आर से रसिया हो गया, रूस, ए से अमेरिका हो गया, और सी से हो गया चाइना, आई से इंग्लैंड हो जाएगा, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करा, प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था उसका मुख्य कारण पूछ रहा है, तो भाई इसका 2 नंबर हो जाएगा, त्रिपक्षीय संधि हो जाएगा, ठीक है। इसे याद रखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो देखिए इसका पीरियड याद रखिएगा, 1914 से लेकर 1918 के बीच में हुआ था, ये भी याद रखना है। एक द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में पूछेगा तो वो हो जाएगा 1939 से 1945, करीब 6 साल तक, ठीक है। तो दोनों का पीरियड याद रखना है। ये फर्स्ट हो गया फर्स्ट वर्ल्ड वार, और ये हो गया सेकेंड वर्ल्ड वार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे क्या करा, 23 नंबर में करा, पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता था। पाषाण युग मतलब पत्थर वाला युग, आदि मानव के बारे में पूछ रहा है, तो पत्थर को काटने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता था वो आपसे पूछ रहा है। तो 23 का 2 नंबर हो जाएगा गड़ासा। नेक्स्ट आगे करा, गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ का नाम बताइए, तो 24 का सी नंबर हो जाएगा वराह मिहिर। नेक्स्ट आगे कह रहे, देखिए हल्का क्वेश्चन, अलाई दरवाज़ा किसके शासनकाल में बना था। इधर भी ऑप्शन से मैं ऑप्शन आपको दिखाता हूँ, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। 26 नंबर में कह रहा है, राजा राम मोहन रॉय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन का क्या नाम था। ये एक बार और क्वेश्चन आ चुका है पिछला सेट में। तो राजा राम मोहन के द्वारा चलाया गया आंदोलन का क्या नाम था। तो 26 का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा, ब्रह्म समाज, ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे करा, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया। आपके गाइड बुक में भी पढ़ना है, ठीक है। थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं बोल देता हूँ, थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना किसने किया। 27 का 1 नंबर हो जाएगा, मैडम ब्लॉवस्की लिखा हुआ है, मैडम ब्लॉवस्की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। तो 28 का सी नंबर हो जाएगा, कनाडा एवं USA में, और लाला हरदयाल इसके मेन नेता थे, ये भी याद रखिएगा। आगे कह रहा, महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ आरंभ किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको सरकारी बुक में और ये गाइड बुक में भी पढ़ना है। 29 का डी नंबर हो जाएगा, चंपारण, जो कि बिहार में पड़ता है, और 1917 में स्टार्ट किए थे गांधी जी, तो ये भी याद रखिएगा। आगे का रहा, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। तो हल्का हल्का क्वेश्चन है। 30 का जो राइट आंसर होगा वो सी नंबर हो जाएगा, 1920 में। नेक्स्ट आगे का रहा, इक्वाडोर का चिम्बोरोजी ज्वालामुखी निम्न में से किस श्रेणी में आता है। तो ये दोनों क्वेश्चन याद रखेगा। चिम्बोरोजी ज्वालामुखी कहाँ है, तो इक्वाडोर में है। एक ऐसा ज्वालामुखी तो वो बताना है। तो 31 का जो राइट आंसर जो होगा वो 1 नंबर होगा, ये शांत ज्वालामुखी है। नेक्स्ट 32 नंबर में कह रहा है, विषुवत रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक क्यों है। मतलब जो विषुवत क्षेत्र, जैसे आपको पता होगा कि पूरा अर्थ को 2 भागों में बांटा गया है, तो ये विषुवत रेखा होता है 0 डिग्री अक्षांश। तो इसमें वही कह रहा है कि विषुवत रेखा क्षेत्र के सघन वन, मतलब आसपास में जो सघन वन है तो वो क्यों लाभदायक है, उसी के लिए पूछ रहा है किसके लिए ये लाभदायक है। तो वही आपको बताने के लिए कह रहा है। ऑप्शन आपके सामने ये रहा। 32 का राइट आंसर 2 नंबर हो जाएगा, जड़ी बूटी के लिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आइए, आप ग्लास हाउस में सब्जियां कहाँ उगाएंगे। ग्लास हाउस में सब्जी कहाँ उगाएंगे उसके बारे में पूछ रहा है। तो 33 का डी नंबर हो जाएगा, टुंड्रा प्रदेश में, ठीक है। 34 नंबर में आ जाइए। 34 नंबर में क्या कह रहा है कि विषुवत रेखा के नज़दीक समीप तापमान सबसे अधिक होता है, क्यों, इसका कारण क्या। देखिए ये ज्योग्राफी में पढ़ना है। 34 का जो राइट आंसर होगा वो 1 नंबर हो जाएगा। ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है
क्योंकि आपको पता होगा कि विषुवत रेखा पर मतलब भूमध्य रेखा पर आपका सूर्य जो होता है वो वहाँ पर किरण आपका डायरेक्ट पड़ता है, स्ट्रेट लाइन में पड़ता है, सीधा पड़ता है। इसी कारण से उस एरिया में गर्मी ज़्यादा पड़ता है। अगला कह रहा आग्नेय शैल में निम्नलिखित में कौन से तत्व नहीं पाए जाते, इसके बारे में पूछ रहा है। तो 35 का 2 नंबर हो जाएगा। इसमें परतदार चट्टान भी, इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं। तो नहीं के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो ये गलती है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य फसल नहीं है, खाने वाला फसल कौन नहीं है। तो 36 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, चाय हो जाएगा, चाय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कारक विषम जलवायु प्रकार के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है। विषम मतलब होता है गड़बड़ी वाला जलवायु, मतलब तो वही पूछ रहा है कि विषम जलवायु प्रकार के लिए उत्तरदायी कौन है। तो 37 का राइट आंसर जो होगा वो सी नंबर हो जाएगा, सागर से दूरी। नेक्स्ट, 38 नंबर में कह रहा है कि 2001 के जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है था। ठीक है, यहाँ पर था कर लीजिएगा। ठीक है, 2001 के जनगणना के अनुसार पूछ रहा है। तो 38 का डी नंबर हो जाएगा, केरल। अभी भी तो वही है, केरल ही है। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखों की संख्या केरला में ही है। आगे कह रहा है लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है। तो 39 का डी नंबर हो जाएगा, निम्न स्तर लो क्वालिटी का है। लेकिन हाई क्वालिटी कोयला के बारे में पूछेगा तो वो एंथ्रासाइट है। कौन है? एंथ्रासाइट। हाई क्वालिटी का कोयला कौन है? एंथ्रासाइट, जिसमें से 85 से 90% तक कार्बन मौजूद होता है। ये भी याद रखिएगा एक्स्ट्रा पॉइंट में। गेहूं किस जलवायु की फसल है। तो 40 का डी नंबर हो जाएगा, शीतोष्ण जलवायु। आगे कह रहा है इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ है। इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन 41 का सी हो जाएगा, घाटशिला। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। तो 42 का 1 नंबर हो जाएगा, यूपी। 43 नंबर में आ जाइए, वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी होता है। 43 का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, आयन मंडल। नेक्स्ट आगे कर रहा है स्टाइलेक्टाइट स्थलाकृति का निर्माण होता है, किसके द्वारा होता है वो पूछ रहा है, बताइए। 44 का 2 नंबर हो जाएगा, अंडरग्राउंड वाटर द्वारा, भूमिगत जल द्वारा। नेक्स्ट आगे करा दार्जिलिंग जिला किस राज्य का भाग है, वह कहाँ है दार्जिलिंग। चाय के लिए काफ़ी फेमस है। तो 45 का सी नंबर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट अगला कह रहा है कि विधान परिषद के सदस्य, बहुत हल्का क्वेश्चन है, कार्यकाल कितना वर्ष का होता है। तो 46 का 2 नंबर हो जाएगा, 6 वर्ष। यही अगर आपसे विधानसभा पूछता है ना, विधानसभा, तो विधानसभा का होता है कार्यकाल सदस्यों का 5 वर्ष। ठीक है, यही अगर आपसे लोकसभा पूछता है ना, लोकसभा, तो लोकसभा के सदस्यों का भी कार्यकाल कितना होता है। तो ये भी सेम टू सेम 5 साल ही होता है। लेकिन राज्यसभा का पूछता है ना, राज्यसभा का, तो वो 6 साल होता है। इसके बारे में याद रखिएगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल पूछेगा तो वो 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति का भी 5 वर्ष होता है। प्रधानमंत्री का भी 5 वर्ष होता है। मुख्यमंत्री का भी 5 वर्ष होता है। तो ये थोड़ा सा इस पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा नीति निर्देशक तत्व साकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा किए गए हैं। ऑप्शन देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो संविधान हो जाएगा। संविधान में ही नीति निर्देशक तत्वों के बारे में लिखा हुआ है। आगे कह रहा पंचायती राज संस्थानों के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग कौन होता है। जिला स्तर पर पूछ रहा है कि सबसे ऊंचा कौन होता है। तो 48 का राइट आंसर जो होगा वो 2 नंबर हो जाएगा, जिला परिषद। नेक्स्ट कह रहा निम्न में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ। फिलहाल पहले बताइए, 49 नंबर का जो राइट आंसर जो होगा वो सी नंबर हो जाएगा। बाकी सब में विधान परिषद है। द्विसदन कहने का मतलब, राज्य में द्विसदन कहने का मतलब हो गया एक विधान परिषद हो गया। क्या हो गया? एक विधान परिषद, और दूसरा हो गया विधानसभा। ठीक है, एक विधान परिषद हो गया, दूसरा विधानसभा। तो वही उसी के बारे में पूछ रहा है कि किसमें दोनों है, ये दोनों किसमें है, किसमें नहीं है, ये पूछ रहा था। केरला में नहीं है। बाकी देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, विधानसभा ऑलमोस्ट सभी राज्यों में है, लेकिन विधान परिषद जो है ना वो सिर्फ 6 राज्यों में है। वो मैं ऑलरेडी पहले वाले वीडियो में भी बता चुका हूँ। ठीक है,
ऐसे याद रखिएगा कौन कौन है। तो यूपी, एक सेकंड रुकिएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पर याद रखिएगा कौन कौन है। यूपी है, बिहार है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, आंध्रा है और महाराष्ट्र। तो यहाँ पर विधान परिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इसमें, पंचशील निम्न देशों के बीच समझौता, पंचशील समझौता किसके बीच में हुआ था। तो 50 का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 50 का सी नंबर। ठीक है, भारत और चीन के बीच। अगला कह रहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और चीन देखिए स्थायी सदस्य हैं, तो कहाँ है वही आपसे पूछ रहा है। तो 51 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 51 का डी। ये सुरक्षा परिषद में देखिए क्वेश्चन कैसे उलट के पूछा है। मैंने आपको बता दिया कि 5 गो है, फॉर्मूला भी बता दिया, लेकिन पूछेगा कहाँ पर है। ठीक है, तो याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत ने एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपनी कौन सी सेना भेजने पर सहमति दी। तो 52 का जो राइट आंसर जो होगा वो 52 का डी हो जाएगा, भारतीय शांति सेना। नेक्स्ट बोल रहा है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है किस में, वो पूछ रहा है। तो 53 का सी नंबर हो जाएगा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट, इसके बारे में देखिए पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। सार्क में मुख्य भूमिका विभाग, सॉरी क्या लिखा हुआ है, एक सेकंड थोड़ा सा रुकिएगा। हाँ, निभाने वाला, सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश कौन है। तो ये आपको बताने के लिए कह रहा था। 54 का जो राइट आंसर जो होगा वो सी नंबर हो जाएगा, भारत। ठीक है, और सार्क का सदस्य कौन कौन है तो मैं बता चुका हूँ कौन कौन है। पिछला वीडियो जाकर आप देख लीजिएगा, वहाँ पर मैंने आपको बताया इसके बारे में। आगे कह रहा अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। तो नहीं है वो पूछ रहा है, तो 55 का सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 55 का सी नंबर वैयक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा। नेक्स्ट, 56 नंबर में कह रहा निम्नलिखित में कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 2 नंबर हो जाएगा, एक अलिखित संविधान है, ऐसा गलत बात है। ठीक है, बाकी सब सही है, ये सब याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछ रहा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का रिटायरमेंट का उम्र बताइए। हल्का है, बताइए। 57 का राइट आंसर होगा डी नंबर। ठीक है, 62 साल। नेक्स्ट, राज्य एक मूलभूत तत्व है किसका। तो 58 का डी नंबर हो जाएगा, संप्रभुता का। ठीक है, नेक्स्ट, अब लास्ट ही है, अब ज़्यादा नहीं है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का मतलब फुल फॉर्म पूछ रहा है, उसका लघु रूप पूछ रहा है। ये पूरा आपको हिंदी में पूरा दिया हुआ है, इसी का आपको लघु रूप पूछ रहा है। तो 59 का हो जाएगा डी नंबर, यूनिसेफ उसी को कहा जाता है। ठीक है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है किस राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन, किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो बताइए कौन सा कथन गलत हो जाएगा। तो 60 का आंसर 2 नंबर हो जाएगा, राज्य का चुनाव संसद करती है, ऐसा गलती है। ठीक है, बाकी सब अपना ये सब सही है, इसके बारे में याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये सेट आपका कंप्लीट हो गया है। बाकी अगर देखिए हमसे अगर कुछ मिस्टेक वगैरह हो जाता है कुछ लिखने में, कभी कभी हो जाता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण भी, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में अगर वैसा होगा, ऐसा कम ही होता है ऐसा, लेकिन फिर भी अगर होता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी आपका वीडियो जो है, जो मैंने आपको बोला था लाइव आने के लिए, वो जल्द ही आएगा। लाइव आपका खासकर इंग्लिश का और एक व्याकरण का दोनों लाइव आएगा। ठीक है, तो फिलहाल आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर जितने भी आपको दोस्त हैं उनको भी बताइएगा। और थोड़ा सा ये वीडियो है जो ना शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो तब तक हम लोग वीडियो यहीं तक रहने देते, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।